मंगल, लाल ग्रह। सदियों से इसने इंसानों को मोहित किया है। आज मंगल एक्सप्लोरेशन और नॉलेज की तलाश का प्रतीक है। हमारे रोबोटिक दूतों ने इसकी स्टार्क ब्यूटी और डेसोलेट ग्रैंडियर का अनावरण किया है। पोलर आइस कैप्स की खोज की है, जो एक बीते युग के रहस्यों को समेटे हुए हैं। मंगल हमें इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए बुलाता है। पहली नजर में मंगल और पृथ्वी जन्म के समय अलग हुए भाई बहनों की तरह लगते हैं। दोनों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, चट्टानी सतहों और ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा आकार के इतिहास के साथ। दोनों में पोलर आइस कैप्स, मौसम और एक दिन रात का चक्र है। लेकिन गहराई से जांच करें और स्टार्क डिफरेंसेस सामने आते हैं। मंगल पृथ्वी से काफी छोटा है, कमजोर ग्रेविटेशनल पुल रखता है। इसका एटमॉस्फेयर पतला है, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यह पतला एटमॉस्फेयर मंगल के एक्सट्रीम टेम्परेचर स्विंग्स में योगदान देता है। जैसे ही सूरज डूबता है, तापमान गिर जाता है। मंगल की रातें फ्रिजिड होती हैं, जो अक्सर -200 डिग्रीज फ़ारेनहाइट -129 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाती हैं। एक ऐसे ज्वालामुखी की कल्पना करो जो इतना विशाल है कि माउंट एवरेस्ट को बौना कर देता है। वह है ओलिम्पस मॉन्स, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। यह विशालकाय मार्शियन लैंडस्केप पर हावी है, जो ग्रह के ज्वालामुखी अतीत का प्रमाण है। लेकिन ओलिम्पस मॉन्स अकेला नहीं है। यह थार्सिस क्षेत्र को अन्य विशाल ज्वालामुखियों के साथ साझा करता है, जिससे पृथ्वी पर किसी भी चीज के विपरीत एक लैंडस्केप का निर्माण होता है। फिर वलिस मरीनरिस है, कैनियंस की एक प्रणाली जो 4000 किलोमीटर 2500 मील से अधिक तक फैली हुई है। अगर इसे पृथ्वी पर रखा जाए तो यह पूरे नॉर्थ अमेरिकन महाद्वीप में फैल जाएगा। यह विशाल खाई उन शक्तिशाली टेक्टोनिक ताकतों की बात करती है जिन्होंने कभी मंगल को आकार दिया था। अंत में कोई भी मार्शियन टूर पोलर आइस कैप्स का उल्लेख किए बिना पूरा नहीं होगा। पानी की बर्फ और कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ दोनों से बने ये बर्फीले जलाशय मंगल के क्लाइमेट हिस्ट्री के बारे में सुराग रखते हैं। सेक्शन 4, द एंग्री रेड प्लैनेट एटमॉस्फेयर और डस्ट स्टॉर्म्स। मंगल का पतला एटमॉस्फेयर एक फिकल बीस्ट है। जबकि कई बार शांत दिखता है, यह खुद को एक उन्माद में बदल सकता है। डस्ट स्टॉर्म्स उत्पन्न करता है जो पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले लेते हैं। ये तूफान, जो अक्सर मौसमी परिवर्तनों से शुरू होते हैं, महीन मार्शियन डस्ट को एटमॉस्फेयर में उठाते हैं, जिससे आकाश धुंधला लाल हो जाता है। डस्ट स्टॉर्म्स देखने में आकर्षक होने के बावजूद एक्सप्लोरेशन के लिए एक चुनौती पेश करते हैं। वे सोलर पैनल्स को ढक सकते हैं, हमारे रोबोटिक एक्सप्लोरर्स की एफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। धूल ही टैल्कम पाउडर जितनी महीन, नाजुक उपकरणों को बंद कर सकती है। मंगल पर भविष्य के मिशंस के लिए इन तूफानों को समझना महत्वपूर्ण है, खासकर अगर हम एक दिन लाल ग्रह पर इंसानों को भेजने की उम्मीद करते हैं। सेक्शन 5, वाटर ऑन मार्स, ए हिस्ट्री ऑफ ब्लू ऑन रेड। शायद मंगल के बारे में सबसे टेंटलाइजिंग सवाल यह है, क्या इस उजाड़ दुनिया में कभी जीवन था? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका जवाब पानी में निहित है। हम मंगल ग्रह पर हर जगह पिछली पानी की गतिविधि के प्रमाण देखते हैं। सूखी नदी के किनारे, प्राचीन झीलें, यहाँ तक कि ऐसी विशेषताएं जो प्राचीन समुद्र तट जैसी दिखती हैं, सभी उस समय की ओर इशारा करती हैं जब लाल ग्रह पर पानी स्वतंत्र रूप से बहता था। आज मंगल ग्रह का अधिकांश पानी बर्फ के रूप में पोलर कैप्स में और सतह के नीचे बंद है, लेकिन मंगल ग्रह पर तरल पानी की तलाश जारी है। मंगल ग्रह पर पानी के इतिहास को समझना सर्वोपरि है। यह ग्रह की पिछली हैबिटेबिलिटी और अतीत में या शायद आज भी किसी न किसी रूप में जीवन का समर्थन करने की क्षमता को समझने की कुंजी रखता है। मंगल एक बार और भविष्य की पानी की दुनिया प्रतीक्षा कर रही है।